फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक स्टडी 99। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। ये हमारा वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मॉडल पेपर है, तो इसको आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसी से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी टाइप से इसमें कुल क्वेश्चन दिया हुआ है 52 जो होता है, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन को हल करके बताएंगे कि आंसर कितना होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ MCQ यानी कि प्रश्न 1 से 30, यहाँ पे 1 से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका उत्तर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आपको दिखा देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ, जो इसमें आधा से ज़्यादा गलत है। इसमें आधा से ज़्यादा गलत है आपका। देखिए 5 गलत है, आपको दिखा देना। देखिए इसमें आधा से ज़्यादा गलत है, जैसे 5 गलत है, 9 गलत है, 10 गलत है, 12 गलत है। इसी तरह से बहुत सारा गलत है। 16 गलत है, 17 गलत है, 19 29 गलत है। बहुत सारा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है गलत दिया हुआ। तो इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सारा क्वेश्चन को हल करके यहीं चेक कर लेंगे, ठीक है, किसका क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो 1 से 52 तक सारा क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। और देखिए पहला क्वेश्चन है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए इसको हल करके देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए लाइन खींच लेंगे, ये 156 है, तो ये हमारा 2 से कटेगा। 2 से कितने बार में, तो 7 दूना 14, 2 8 16, 78 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 39 बार में। फिर 3 से अब ये कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसका आया हमारा 2 गुना 3 गुने 13। तो ये हमारा ऑप्शन बी में, ठीक है, कि ये बी हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये है हमारा 6/15, ठीक है। तो ये शांत है क्या, शांत। देखिए जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों आए तो वो हमारा हो जाता है शांत, उसको कहते हैं शांत। और ये दोनों अंक के अलावा कोई भी अंक आ जाता है, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये 13 आ जाए, ये सब इसको कहते हैं अशांत, ठीक है। अगर ये हर है, नीचे वाली संख्या जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 आए, 5 आए या दोनों आए तो शांत कहलाएगा। ये अंक छोड़ा के बाकी कोई भी अंक आए तो अशांत कहलाएगा। पहला नंबर ये 6/15 है, तो इसको हम काट लेंगे। तो 5 × 15, 2 × 6 कटेगा, तो काटेंगे तो ये हमारा 2/5। तो ये तो हम 5 ऑलरेडी है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 कट जाएगा एक बार में, तो कितना 5। तो ये हमारा है शांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, शांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यक की संख्या निम्न में चुनें। देखिए शून्यक पूछा है, तो ये हमारा लाइन है, x लाइन है, ये x डैश है, ये हमारा y लाइन है, ये y डैश, ये 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे जो कटा हुआ है ये संख्या है 1 2 3 4। तो px का शून्यक पूछा था, तो देखिए x वाला लाइन यही ना है, तो कितने बार कटा है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी। द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यक का योग निम्न में से चुनें, ठीक है। इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघातीय बहुपद में इसका हमको शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए x² - 7x + 12, ठीक है, ये दिया हुआ। इसका पहला नंबर हम शून्यक ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये 12 है, हमको किनारे किनारे गुना करेंगे तो ये 12x² हो जाएगा। इसको जब ऐसा तोड़ना है कि यहाँ प्लस का चिन्ह यानी जोड़ने पे आना चाहिए -7 और गुना करने पे आना चाहिए +12, ठीक है। तो ये हम देखिए 4 -4x -3x मगर तोड़ते हैं तो 4 3 -7 हो जाता है, गुना करेंगे तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टूट गया x² -4x -3x +12, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये x कट गया, x बचा, यहाँ x कट गया -4 बचा, ठीक है। यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे, -3 से 3 कट गया, x बचा, माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12, तो ये कोष्ट का बाहर वाला लिख देंगे x -3, ये कोष्ट वाला लिखेंगे x -4, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है, इसका इक्वल 0 मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर x -3 बराबर 0, ये हमारा x -4 बराबर 0, तो ये x बराबर हमारा आया 4, यहाँ x बराबर आया 3। तो शून्यकों का योग पूछा था, तो शून्यकों का योग तो कितना आया शून्यक, एक 3 आया, 3 लिखेंगे, एक 4 आया, टोटल कितना हुआ 7, ठीक है। ये हमारा 7 आ गया शून्यक, तो इसका आंसर जो हुआ ऑप्शन बी सही हुआ। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे माइनस रहे, एक चीज़ ध्यान लीजिएगा, ट्रिक है, अगर माइनस रहे तो शून्य की संख्या प्लस में होगा, ठीक है, और प्लस में रहेगा तो शून्य की संख्या माइनस में होगा, ठीक है। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ देख लीजिए एग्जाम बोर्ड में, अगर यहाँ पे माइनस है और शून्यकों का योग पूछा है तो प्लस में 7 आंसर मारिएगा, अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो माइनस में आंसर मारिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये हमारा सही होगा 7, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x b2y + c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए इसको आकृति से समझते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फोटो से देखिएगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो इस प्रतिच्छेदी कहलाएगा, जो केवल एक हल। और ये तीनों अगर बराबर रहेगा तो बराबर रहेगा तो संपाती रेखाएं कहलाएंगे, जो अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएगा और ये कोई हल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन है आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी प्रकार का सवाल है। समीकरण x - y + 9 बराबर 0 और 3x - 2y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। देखिए इसको हल करते हैं, ये भी क्वेश्चन 5वां ही जैसा है। तो देखिए ये हमारा a1 यानी a1x b1y जोड़ c1 बराबर 0 होता है, ये हमारा a2x हो गया + b2y + c2 बराबर 0, ठीक है। तो a1 हमारा देखिए यहाँ पे 1 है, तो a1/a2 लिखेंगे, तो यानी 1 हमारा आया 3, ठीक है। अब यहाँ b1/b2 लिखेंगे, तो b1 है हमारा कहते हैं यहाँ पे -1, तो -1 और नीचे है -2, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट गया, तो ये a हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है, क्योंकि ये 1/3 आया, ये हमारा 1/2 आया, तो ये क्या होगा रेखा। तो देखिए ये हमारा होगा जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आया इसका सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। समीकरण दिया हुआ है 2x + y बराबर 6, 5x - y बराबर 1 का हल है, इसको हल करते हैं। ये हमारा दो समीकरण दिया है, 2x + y बराबर 6, 5x - y बराबर 1। तो देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, क्योंकि y कट जाएगा, तो ये प्लस प्लस प्लस, ये हमारा कट गया, तो ये 7x बराबर आया है 6 1 7, तो x बराबर 7/7 यानी कट के 1 आया,
1 आया, x बराबर 1 आंसर आया। और x का मान समीकरण 1 में मान लीजिए ये 1 है तो 1 में रख दीजिए। तो ये हमारा 2x प्लस वाई बराबर 6। तो 2 गुने x का वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर 6। तो ये हमारा हो गया y बराबर 6। 2 एकम 2 हुआ, ये उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो y बराबर हमारा आया 4। तो ये हमारा x बराबर आया 1, y बराबर आया 4। ठीक है, ये आंसर निकल कर आया हमारा। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण कौन है? तो देखिए, जिसके ऊपर पावर 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको हल करके चेक करते हैं। तो इस द्विघात समीकरण बताना है। देखिए, द्विघात जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। जिसे नवा क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बताना है, तो जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें 4 समीकरण दिया हुआ था, तो देखिए इसको अगर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फिर 2ab यानी कि 6x प्लस में बी स्क्वायर यानी 9, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये तो एक्स एक्स रहा, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ। चलिए दूसरा चेक करते हैं। ऑप्शन बी जो था है हमारा x प्लस 1 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो इसको भी करेंगे, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x प्लस में बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये भी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो इसका पावर 1 ही रहा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ऑप्शन 3 में चाहते हैं, ऑप्शन सी है हमारा, इसको भी तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ 2x प्लस माइनस 3, 3 दूना का 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर 2 रह गया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा पावर 2 रह गया। देखिए कैलकुलेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर आएगा, ये हो गया माइनस 2x, ये माइनस में है प्लस में 6 बराबर 0। तो प्लस माइनस ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर 6 1 कितना हो गया 7। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर 7, तो ये द्विघात समीकरण है ऑप्शन सी। ठीक है, का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। इसको हल करते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो देखिए ये हो गया a1x जोड़ b1y जोड़ c बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर हमारा आ गया यहाँ 1, b बराबर हुआ 7 और c बराबर हुआ 6। तो d बराबर जो सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 6, 7 7 49 माइनस 6 6 24। तो ये हमारा d बराबर आया हमारा 25। तो d हमारा d से बड़ा है 25। ठीक है, जब d से बड़ा हो 25 तो वास्तविक मूल कब होता? जब d के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक एवं समान मूल होगा, और जब d से बड़ा हो जाएगा वास्तविक एवं असमान मूल होगा। तो ये हमारा जो है 25 जो आया 0 से ये बड़ा है, मैंने d से बड़ा आ गया, तो ये हमारा लिखाएगा वास्तविक एवं असमान। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन बी, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन में आते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ठीक है, का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी इसी प्रकार बनाए, a1x हो गया जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो a बराबर हो गया हमारा 1, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया k। तो वास्तविक मूल d बराबर 0 मान लेंगे, तो b स्क्वायर माइनस ये हमारा 4ac हो जाएगा, ये हमारा 0, b का मान कितना हो गया -4 का स्क्वायर माइनस ये 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k। तो 0 बराबर ये हमारा 4 चौका 16 हो गया, -4 एकम 4 ओके, तो -4 के 16 इधर आएगा -16 हो जाएगा, इधर हमारा बच्चा -4 के, तो k बराबर लिखेंगे -16 बटा -4। तो ये हमारा कट जाएगा 4 चौके 16 4 बराबर, तो एक k बराबर हमारा आया 4। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आया सी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है AP 24, 21, 18 का सार अंतर है। इसको हल करते हैं। 12वां क्वेश्चन सार्वंतर इसका ज्ञात करना है। तो देखिए सार्वंतर ये होता है A1, A2, A3। तो D बराबर पिछला पद में से अगला पद घटाते हैं, -A1 करिए या A3 - A2, कुछ भी आप कर सकते हैं। हम चलिए A2 - A1 करते हैं, तो 21 - 24। तो D बराबर हमारा घटेगा, तो 24 में से 21 गया, उल्टा घटेगा तो माइनस में 3। ये ऑप्शन डी सही होगा। इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन है AP 2, 7, 12 ... का 10वां पद है। तो इसको हल करते हैं। ये हमारा है 2, 7, 12 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए A बराबर हमारा 2 हो गया, D बराबर तो A2 - A1 यानी पिछला पद में से अगला पद घटाएंगे, तो D बराबर हमारा 5 आया। ये वहाँ है तो यानी n बराबर 10 है, तो n बराबर वाट। तो n बराबर सूत्र होता है A जोड़ n - 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 10 - 1, D का है मान 5। तो ये हमारा 2 प्लस 9 गुने 5, तो ये हमारा 9 पचे कितना हो गया 45। तो 2 प्लस 45 तो कितना हो गया हमारा 47। ये 47 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर आया ऑप्शन बी 47। ठीक है, चलिए अब 14वां क्वेश्चन है में आते हैं। 14 क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज के संगत कोण खाली जगह होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बराबर। कैसे होता है तो देखिए एक समरूप त्रिभुज ये हुआ, एक समरूप त्रिभुज ये हुआ, 2 त्रिभुज हुआ। तो इसके सामने का कोण ये कोण बराबर होगा, इससे ये कोण बराबर होगा, इससे ये कोण बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8, EC 5.4 हो तो AD का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। इसमें AD ज्ञात करना है। तो देखिए ये चित्र है, BD दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, AE दिया हुआ है। तो ये हमारा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से होता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, तो ये होता है। तो ये AD कितना है हमारा, तो AD तो निकालना है हमारा, और BD दिया हुआ है 7.2। ठीक है, AE कितना है 1.8, EC कितना है 5.4। तो देखिए 18 थे, ये हमारा 54। ठीक है, 3 बार में कट गया। तो AD बराबर, तो देखिए ये भागा में है, ऊपर चला जाएगा यानी 7.2, अब बटा तो नीचे 3, अब 3 से इसको काटिए, 3 दूना के 6, 1 बच गया 12 हो गया, दशमलव है दशमलव दे दीजिए, 3 चौके 12, यानी AD बराबर हमारा आया 2.4। ठीक है, ये हमारा 2.4। तो इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन सी 2.4। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B है। तो देखिए इसको हल करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। 16 क्वेश्चन में हमको बताना है कि कोण B कितना होगा। तो देखिए कोण B होगा अगर 2 भुजा का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो वो कोण समकोण होगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला नंबर AB का वर्ग अगर करेंगे, AB का वर्ग तो कितना हो जाएगा 6√3 का वर्ग, यानी 6 छक 36 गुने 3। तो ये गुना करेंगे 36 18 का हर से लेक और 3 3 9 इसलिए 10 108 होगा। अब BC का वर्ग करेंगे तो यानी 6 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 36। अब AC का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 12 का स्क्वायर यानी आ गया 144। देखिए ये दोनों अगर जोड़ते हैं भुजा को तो ये भी 144 हो जा रहा है, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर।
पे सेट हो जा रहा है, यानी कि इसका जो कोण बी हो जाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सबसे बड़ी भुजा हो जाती है ए बी सी, जिसको ए सी बोलते हैं। ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ये ए बी आपका हो गया 6√3 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन सी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। चलिए इसको हल करते हैं, कितना आंसर आता है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, y2। तो बीच की दूरी बराबर होता है, बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा x2 का मान कितना हो गया 4, x1 है 2, तो ये 4 - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 का मान हो गया हमारा 1, y1 है -3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 2 दूना का हो गया 4, ये भी +4, जो दोनों को जोड़ने पे आएगा √8। इसको तोड़ेंगे तो देखिए 4 × 2 यानी 4 दूना 8, तो 4 का वर्गमूल निकल गया हमारा 2√2। ठीक है, ये आंसर हुआ। तो इसका जो राइट आंसर आया 2√2 मात्रक। अब 18वां क्वेश्चन में आते हैं। बिंदुओं 2, 5, 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इसको हल करके देखते हैं, इसका कितना आंसर आता है। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो ये हमारा x1 हो गया, y1, x2, y2। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो x1 2 है, x2 कितना है 4 बटा 2, y1 है हमारा 5, y2 है 7 बटा 2। ये हमारा 6 बटा 2 हो गया, ये हमारा 12 बटा 2 हो गया। 3 बार में कट गया, 3 दूना 6, ये हमारा 6 बार में कट गया, तो ये 3, 6, ये हमारा आंसर हुआ। इसका ऑप्शन सी हो गया सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, यदि A 0, 0, B 5, 0, C 0, 6 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसको हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये मान दिया हुआ है, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस पे मान बैठाएंगे तो देखिए x1 1/2 1/2 रहने देंगे, x1 का मान 0 कोष्ठ में है, y2 कितना है तो 0, y3 कितना है तो y3 देखिए ये है 6 प्लस x2 कितना है तो 5 है, y3 हमारा 6, y1 है 0, ये 0 कर देंगे, प्लस x3 है हमारा 0, y1 है हमारा 0, y2 है हमारा 0। ठीक है, ये कोष्ठ 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 देखिए 0 इसी संख्या किसी में गुना करेंगे तो वो मान 0 होता है, डायरेक्ट 0 कर दीजिए, प्लस 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 6 बचे हो गया 30, ये 0 × 0 0, तो यानी कि हमारा आया 1/2 × 30, तो 15 दूना 30, तो ये हमारा 15 वर्ग इकाई आया, या वर्ग मात्रक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन बी, यानी 15 वर्ग मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, यदि sin A 3/5 हो तो tan A का मान होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये हमारा sin 3/5 दिया हुआ है, तो sin A बराबर है हमारा 3/5, तो sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये फार्मूला होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, यानी ये 5 हो गया, ये लंब हो गया 3, तो ये ABC, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो AC हमारा 5 का स्क्वायर हो गया,
बराबर ए बी हो गया 3 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो 50 25 बराबर 3 3 9 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 25 में से 9 कम किए, इधर आ जाएगा -9 बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर ये हमारा हो गया 16। तो बी सी बराबर, तो रूट में हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4। तो ये हमारा 4 आ गया। तो 10 बताना है, 10 ए का मान, तो ये हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो गया 3, आधार हो गया 4। इसका आंसर 3/4। इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन सी 3/4। 21वां क्वेश्चन हमारा, यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। इसको हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, गुना में भागम चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट जाएगा 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 और रूट 2 रहेगा। तो साइन 1/√2 का मान कितना होता है, तो इसका होता है 45 डिग्री, ठीक है। ये आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर 45 यानी 45 डिग्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, कोस 48 माइनस साइन 42 का मान होगा। इसको हल करते हैं। कोस 48 डिग्री साइन 42 डिग्री है, तो देखिए इसको एक चेंज कर दीजिए। तो कोस को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो 90 में से 42 चल जाएगा तो कोस 48 इस रूप में चेंज कर दिए। माइनस यहाँ है साइन 42, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 42 है तो 42 रहेगा, इधर भी माइनस साइन थीटा, ये सूत्र पे बैठ जाता है। तो साइन 42 में से साइन 42 गया, कुछ नहीं बचेगा, 0 आंसर। ये ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन बी यानी कि 0, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए 23वां क्वेश्चन को हल करें। देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। भूमि हो गया, ये मीनार हो गया, ये 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से शिखर को देख रहा है, ये हमारा 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी h, ये हमारा ABC हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लंब और आधार, तो लंब आधार में कौन चलेगा, tan थीटा। tan तो थीटा का जगह 30 डिग्री, tan लंब बटा होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब है हमारा कितना h, आधार है हमारा 30। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो ये h/30 कैसे गुना कर दीजिए, तो h बराबर आया 30/√3, ठीक है। इसका परिमेयकरण निकालेंगे, h बराबर 30/√3 गुने √3/√3। तो h बराबर हमारा आया 30√3 और 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 10 33 कट गई, यानी कि 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर बन गया। तो इसका जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी 10√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, तो देखिए ये वृत्त है, तो अगर समांतर स्पर्श रेखा बोलता तो 2 ही होता। देखिए समांतर स्पर्श रेखा ये हमारा 2 होता, लेकिन ये बोला है कि कितनी स्पर्श रेखा है, तो ये हमारा कहीं से भी स्पर्श रेखा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, ऐसे भी हो सकता है, 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 और परिमित रूप से इसका आंसर अनेक होगा, ठीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 25 क्वेश्चन है हमारा, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए ये आकृति दिया है और PTQ यानी कि ये T जो है, ये कोण बताना है, T कितने डिग्री का होगा। तो देखिए
कोई भी स्पर्श रेखा पे जो रेखा छूती है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये भी 90-90 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 कोण होता है, तो 4 कोण को चतुर्भुज कहते हैं जो 360 डिग्री होता है। तो माइनस देखिए ये 90 डिग्री, इसको माइनस 110 डिग्री और ये भी माइनस 90 डिग्री। ये तीनों कोण को जोड़कर 360 में से अगर घटा दें तो ये वाला कोण बच जाएगा। देखिए 360, ये तीनों को जोड़िए 9 9 18, 18 और 110 290, तो 290 घटाइए 360 में से 290 गया 70 डिग्री। ये हमारा आया 70 डिग्री, यानी कोण PTQ बराबर 70 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन बी 70 डिग्री। 26 क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त की परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। इसको हल करेंगे तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का परिमाप 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ पे देखिएगा 2πr बराबर ये πr² है, इसको 2 बार r गुने r लिख सकते हैं। तो पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो r बराबर कितना आ गया 2। तो इसका जो राइट आंसर आया 2, r बराबर 2 कितनी होगा 2 मात्रक। तो इसका आंसर जो आया ऑप्शन है 2 मात्रक। 27 क्वेश्चन है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। इसको हल करते हैं। देखिए 27 क्वेश्चन, एक घोड़ा 7 मीटर रस्सी से बना है, तो 7 मीटर के रस्सी से बना हुआ है घोड़ा। मान लीजिए घोड़ा यहाँ पे है, तो ये रस्सी की लंबाई है 7 मीटर। तो ये घोड़ा इस प्रकार से चलेगा गोले गोल, तो ये वृत्त हो गया। तो ये वृत्त का यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्या हो गया r बराबर 7 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारा 7 गुने 7 दिया हुआ है, 7 7 के 22 7 154 मीटर। ये आंसर घास चरेगा, ठीक है 154 आ गया। तो इसका राइट आंसर आया ऑप्शन ए। 28वां क्वेश्चन है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा कमरे में रखी जा सकती। तो इसको हल करते हैं कि लंबाई बताना है। तो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। कमरे के हैं, तो देखिए कमरे हैं, तो ये हमारा घनाभाकार टाइप का हो गया। इस प्रकार से ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा। तो इसका लंबाई जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 12 मीटर, 9 मीटर चौड़ा हो गया, 9 मीटर चौड़ा। हाइट इसका हो गया, ये हाइट हमारा हो गया 8 मीटर, ठीक है। बांस रखना है तो देखिए इस प्रकार से ये बांस रखेगा, तो ये हमारा इस प्रकार से अधिकतम बांस होनी चाहिए। ये विकर्ण हो गया। तो घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, विकर्ण बराबर सूत्र होता है √L का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर जोड़ H का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो L का कितना है हमारा, तो L हमारा है 12, 12 का स्क्वायर हो गया। B है हमारा 9 का स्क्वायर हो गया, H है हमारा 8 का स्क्वायर हो गया। तो 12 गुने 12 करेंगे तो देखिए 144, 9 9 81 और 8 8 64। तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया, 4 1 5, 5 4 9 और 8 6 14 और 4 18 हासिल 1 और 1 2 289। तो 289 का वर्गमूल 17 मीटर, ठीक है। ये आंसर बनकर तैयार हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आया ऑप्शन बी 17 मीटर। उच्च वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को खाली जगह है कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा, यहाँ उच्च वर्ग सीमा बोलेगा तो से कम मारेंगे और निम्न वर्ग सीमा बोलेंगे तो से अधिक। तो इसका जो 29 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप ये फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती तो 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता होता है, इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो यहाँ पे देखिए 2/5 है,
तो इसका मतलब है 2/5, ऑप्शन है 0.4। ये भी अब 0 और 1 के बीच में है, लेकिन ये जो है ऑप्शन बी जो है हमारा ये 1 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन बी होगा, ये प्रायिकता नहीं होगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इस वजह से वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। अब अगला वीडियो में हम आपको 31 से लेके 52 तक क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो आपको अपडेट होते रहेगा। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो तैयारी अच्छे से करिए, और भी हम वीडियो आपको इसी प्रकार से लाते रहेंगे।